तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे भ्रष्टाचार की जो भगवान के घर में हुआ, ऐसे घोटाले की जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ किया गया। ये घपला हुआ है विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत और अलौकिक मंदिर नेपाल में जरूर है, लेकिन यहाँ दुनिया के कई बड़े देशों से रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दावा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ एक दिन में 5 लाख तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव का जो मंदिर पूरी दुनिया में आस्था और धार्मिक महत्व के लिए विख्यात है, आज इसकी चर्चा एक घोटाले को लेकर हो रही है। सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है, लिहाजा सत्ता में भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में हुई भ्रष्टाचार की कहानी का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में इस घटना को डिकोड कर लेते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में 10 किलो सोना गायब होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि पशुपतिनाथ मंदिर में जलहरी के निर्माण में हेराफेरी हुई। आप सोच रहे होंगे कि जलहरी क्या होता है, तो बता दें कि वो विशेष पात्र जिसमें शिवलिंग को स्थापित करते हैं उसे जलहरी कहा जाता है। घोटाले की शिकायत के बाद नेपाल की एंटी करप्शन विभाग CIA की टीम रविवार को मंदिर पहुंची। रविवार शाम 4 बजे करीब पशुपतिनाथ मंदिर में जांच शुरू हुई। पहले मंदिर से एक-एक करके सभी श्रद्धालुओं को बाहर किया गया। उसके बाद मेन गेट को बंद करके सोना गायब होने की पड़ताल की गई। फिर एंटी करप्शन विभाग की टीम मंदिर के गर्भगृह से सोने को निकालकर जांच के लिए ले गई। जांच टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवान भी थे। इसको लेकर शिकायतें पहले से भी मिल रही हैं। नेपाल की राजनीति ऐसे आरोपों पर पहले से भी सुलग रही थी, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद अब नेपाल का एंटी करप्शन विभाग एक्शन में है। CIA यानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू अब्यूज ऑफ अथॉरिटी की टीम अब दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुट गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भगवान के घर से सोना किसने गायब किया, किसके इशारे पर गायब किया? क्या इसके पीछे नेपाल के किसी बड़े पावरफुल नेता का हाथ है? इन सवालों का जवाब तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले मंदिर से मिसिंग गोल्ड की मिस्ट्री को और बारीकी से समझते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, पशुपतिनाथ मंदिर में निर्माण कार्य के लिए गोल्ड खरीदा गया था। फरवरी 2021 में 80 करोड़ 11 हजार रुपए में 104 किलोग्राम सोना खरीदा गया था। नेपाल के सेंट्रल बैंक से ओली सरकार के कार्यकाल में यह गोल्ड खरीदा गया था। इसमें भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तब हुआ जब यह शिकायत मिली कि इसके निर्माण में इस्तेमाल होने का जो सोना था उसका वजन 96 किलो से भी कम है। मतलब जितना गोल्ड नेपाल के सेंट्रल बैंक से खरीदा गया और जितना गोल्ड पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर निर्माण में इस्तेमाल हुआ, उसमें करीब 10 किलोग्राम सोने का हिसाब मिला ही नहीं। यहां बताना जरूरी है कि सूत्रों के मुताबिक PADT यानी पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट ने स्टेट ट्रेजरी से गोल्ड के लिए 80 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे एक जरूरी बात यह भी है कि पहले से पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जलहरी का निर्माण चांदी से होता रहा है, लेकिन उस वक्त यहां के PM रहे ओली के निर्देश पर इसे सोने से बनवाया गया था। मामला यह बेहद ही गंभीर है। आपको बताते हैं कि इस गोल्ड की कीमत भारत में कितनी होगी। अगर भारत में आज की तारीख में औसत गोल्ड के रेट की बात करें तो देश में 1 ग्राम सोने की कीमत 5,840 रुपए है। वहीं 10 ग्राम सोने की बात करें तो इस रेट से 58,400 रुपए आते हैं। 10 किलोग्राम सोने की चोरी का आरोप है, लिहाजा इसकी कीमत अगर आप आज की डेट में देखेंगे, तारीख में देखेंगे, तो ये 5 करोड़ 84 लाख रुपए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जगह चीन की सरकार को तवज्जो देने वाले कॉमरेड P ओली ने निर्माण कार्य ये करवाया था। साल 2021 में KP ओली सरकार ने हिंदू आस्था के केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर के लिए गोल्ड खरीदा था। इसकी कहानी भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। फरवरी 2021 में नेपाल में आम चुनाव से ठीक पहले KP ओली ने पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर निर्माण का फैसला लिया था। माना जाता है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए ओली सरकार ने मंदिर के अंदर सोने से निर्मित नाग और जलहरी समेत कई मूर्तियां बनाने का फैसला लिया था। उस वक्त नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पशुपतिनाथ मंदिर में नई जलहरी का उद्घाटन किया था।
राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पी ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल से जुड़ी रही। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा पिछले महीने नेपाल की संसद में भी उठा था। जब संसद में सवाल पूछा गया था कि मंदिर के अंदर सोने की जगह चांदी या दूसरी धातु का इस्तेमाल किया गया था, इसके जवाब में केपी ओली ने कहा था कि यह पता लगाना पीएम का काम नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने भी ओली के इस स्पष्टीकरण पर समर्थन दिया था, लेकिन जब गड़बड़ी के मामले ने तूल पकड़ा तो अब नेपाल की एंटी करप्शन टीम एक्शन में आ गई। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहां सिर्फ भारत और नेपाल ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आपको बताते हैं यह मंदिर कहां है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यह बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में यह शामिल है। साल 1980 से 1989 से इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज माना जा रहा है। इसे नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। आज पशुपतिनाथ मंदिर में सोना गायब करने के इस घोटाले से वो घटना भी याद आ गई जो वाराणसी में 1983 में हुई थी। जनवरी 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर में सोने चांदी और अन्य कीमती जवाहरात की चोरी हुई थी। हमने उस दौर की न्यूज रिपोर्ट्स का अध्ययन किया तो पता चला तब ग्रिल वाले 2 दरवाजे खुले पाए गए थे और मंदिर की रक्षा में तैनात लोग सोते रह गए थे और उनका दावा था कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया था। रात में चोर मंदिर के अंदर घुसकर करीब 2.5 किलो सोना चुरा कर ले गए थे। इसके अलावा 6 से 9 किलो चांदी और अन्य जवाहरात भी चोरी हुए थे। उस दौर की न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार चांदी से मड़े हुए दरवाजों को खुरच कर चांदी निकाली गई थी। मंदिर परिसर में ही संगमरमर में जड़े चांदी के सिक्के उखाड़ लिए गए थे। उस दौर में यह नुकसान लाखों रुपए का था और आर्थिक नुकसान से भी बड़ी बात यह कि इससे लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई थी। लोग इस बात से आक्रोशित थे कि काशी विश्वनाथ धाम में चोरी की घटना कैसे हो सकती है। इसके खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे और मंदिर से जुड़े कुछ लोगों और उनके परिवार वालों की संलिप्तता इसमें पाई गई थी। दुनिया भर में भगवान शिव के करोड़ों भक्त हैं। ऐसे में पशुपतिनाथ मंदिर में हुई चोरी बड़ा ही गंभीर विषय है। नेपाल में इस पर बड़ा बवाल हो रहा है। हमारी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है। आगे भी हम इस खबर से जुड़ा हर अपडेट अपने न्यूज मित्रों को देते रहेंगे।